हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। SBI PO क्लर्क अपकमिंग वैकेंसी को लेकर के कल एक वीडियो अपलोड किए हुए थे और उसके बाद सभी जगह पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलने लगा था, जो कि हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि अब आपको सभी जगह वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो जो मेरा वीडियो का टाइमिंग है और अदर जगह आप वीडियो देखे होंगे तो उसका टाइमिंग जा करके देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ही आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाए हुए थे ये चीज़ का कि SBI PO क्लर्क SO का आपको अपकमिंग दिनों में अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, मतलब 2024-25 में अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये तो बात रहा। और इसके लिए दोस्तों सिर्फ आपका एक सपोर्ट मांगते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आपका कुछ नहीं लगता है। इसको अगर आप अभी तक नहीं किए तो इसको कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह का अगर वीडियो आपको चाहिए तो। अब चलिए दोस्तों, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसमें कुछ जैसे कि हम डायरेक्ट ही बोले हुए थे जो, और वीडियो को शॉर्ट ही रखे हुए थे और इसमें सिर्फ बताए हुए थे क्या कि SBI PO क्लर्क का आपको आने वाले दिनों में 24-25 में आपको सभी चीज़ का अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। और वो नंबर भी जो सब जगह अलग अलग वैरी कर रहा है, लेकिन जो हमें पता चला था वो लगभग 15,000 था। वो आपको कहीं पे 12,000 14,000 तो दिखेगा, तो आप उसको लेकर के चलिए कि 15,000 तक वो नंबर रह सकता है, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी रहेगा इस पर। उसी के लिए दोस्तों एक पॉइंट मेंशन है, आपको वो पॉइंट अभी आपको दिखाएंगे अभी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कि उसमें कुछ चेंज हुआ है 85% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को लेकर के। तो क्या है पूरा मामला, इसी को लेकर के आज का वीडियो रहने वाला है। अब चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले उस पर बात करते हैं और उसके बाद कुछ बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए, सबसे पहले आपको दोस्तों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ पॉइंट है उसी को हम दिनेश खारा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तो उसी का कुछ पॉइंट है। हम आपको पहले ही बताएं कि आपको कहीं पे 12,000 14,000 15,000 नंबर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप ये रखिए कि 24-25 में आपको वैकेंसी आपको अच्छी खासी मतलब सभी चीज़ में देखने के लिए मिलेगा। और इसमें लिखा गया है कि 85% बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम बताते हैं कि इसको लेकर के बहुत सारे के मन में अब ये कन्फ्यूजन होने लगा कि ये जो वैकेंसी आएगी या अपकमिंग जो भी SBI PO क्लर्क का वैकेंसी रहेगा उसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को ही लिया जाएगा, मतलब जिसका ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में रहेगा तो उसी को लिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले डायरेक्ट ऐसा कुछ भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो ऐसा नहीं बोला गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से निकाल दीजिए। उसके कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि इसको प्रेफरेंस हो सकता है तो आगे आने वाले दिनों में दिया जाएगा। और उसको भी दोस्तों देखिए, आपको बता कर के प्रेफरेंस दिया जाए या ना बता कर प्रेफरेंस दिया जाए, प्रेफरेंस दिया जाता ही है। अगर दोस्तों कहीं पर भी अगर मार्केटिंग का जॉब है तो MBA वाले को प्रेफरेंस मिलता है, कहीं अगर टेक्नोलॉजी वाला बात है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाता है। मतलब अगर आपका डिग्री, जैसे अगर कहीं मार्केटिंग जॉब का अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका डिग्री जो है वो MBA है, PGDF का कोर्स किए हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया ही जाता है। और अगर कहीं टेक्नोलॉजी वाला चीज़ है तो उसमें इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस दिया ही जाता है। तो इसमें सिर्फ यही है कि जो अब आपका इस समय का अब मतलब आगे जो बैंकिंग इंडस्ट्री होते जा रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते जा रहा है और इसमें भी एम्प्लॉय भी चाहिए तो कुछ जिसको टेक्नोलॉजी का मतलब अच्छा खासा कुछ नॉलेज हो, बैकग्राउंड हो उसका, तो उसके बारे में कुछ इन्होंने बताने की कोशिश की थी। तो इसका सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है। और दोस्तों इसका दूसरा एक बात अच्छे से ध्यान रखिए कि इसमें तीनों पोस्ट का जिक्र हुआ था, SBI PO का भी, क्लर्क का भी, SO का भी। और SBI SO का जो वैकेंसी आता है वो आप लोगों के लिए नॉर्मल नहीं रहता है, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए ही आता है, तो जिसका उसमें ग्रेजुएशन रहता है। तो इसका कतई मतलब ये नहीं निकालिएगा कि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा आर्ट्स से था, मेरा कॉमर्स से था, तो किसी का कुछ नहीं भी करने वाला है, सब वैसे ही रहेगा जैसे प्रीवियस ईयर था। अगर दोस्तों कुछ भी चेंज होता है तो ऐसे कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। एक प्रीवियस आपको बात बताते हैं कि IBPS में हुआ क्या था बहुत पहले बात कि कुछ चेंज हो गया था। तो उस समय आपको एक बात पता होगा
कि जिस समय वो चेंज हुआ था तो कितना हंगामा हुआ था, तो ऐसे ही कुछ चेंज नहीं हो जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत चीज़ करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं होता है कि तुरंत आपको कुछ चेंज देखने के लिए मिले और इतना बड़ा चेंज, और इसका तो मतलब ये भी कुछ निकल ही नहीं रहा है। तो इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का बात कहा गया था, जो हमने आपके साथ शेयर किया कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है, इसी के बारे में बात किया गया था। और दिनेश खारा जी जो दिनेश खारा जो चेयरमैन है, तो ये यही बताने की कोशिश कर रहे थे। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे और अपने प्रिपरेशन में एक और मतलब अच्छे से कीजिए कि अपकमिंग दिनों में मतलब अब 2024-25 में आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाला है। तो किसी कारणवश अगर प्रीवियस ईयर कुछ कमी रह गया हो तो 2024 और 25 में आपको वैकेंसी अच्छा खासा है ही, अपने सिलेक्शन को फाइनली ले ही लेना है और 2024 में इस स्ट्रगल वाली लाइफ से हट करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना है। चलिए दोस्तों, आप पढ़ते रहिए और भगवान सभी के साथ ही है। हम बराबर आप लोगों के लिए प्रेयर करते रहते हैं। अगर आप सही से मेहनत कर रहे होंगे तो अपने गोल को अचीव जल्दी कर लें। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे छोटा ही रखने के लिए, लेकिन कुछ बात बताने के चक्कर में कुछ ज़्यादा लंबा हो ही जाता है, तो उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।